Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. Yes, students, today we will start our lesson number 7. In our last class, we did the lesson number 6 and you took the test of lesson number 6. Today, we are going to start our lesson number 7. The name of this chapter is Our Basic Needs, यानी कि हमारी ज़रूरतें. In the early stages of evolution, humans did not attach much importance to the basic needs like shelter and clothing. हम लोगों ने 6 चैप्टर में अर्ली मैन के बारे में रीड किया था. तो यही वो बता रहा है कि जो अर्ली स्टेज के पीपल्स थे उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी शेल्टर की, यानी कि रहने के लिए जगह की, एंड क्लोथिंग और कपड़ों की. इन अर्ली डेज दे लिव्ड इन फॉरेस्ट. अब वो कहाँ रहते थे पहले? फॉरेस्ट में, जस्ट लाइक एनिमल्स. वी रेड दिस इन आवर लास्ट क्लास ऑल्सो. द अर्ली मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट जस्ट लाइक एनिमल्स. With their intelligence, they invented ways to satisfy their needs. धीरे धीरे अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने इन्वेंट की अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के तरीके. Gradually, they started exploring their surroundings and shaping their world. और धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास को शेप देना शुरू किया, अपने वर्ल्ड को शेप देना शुरू किया. They discovered ways to meet the basic needs. फिर उन्हें पता लगा कि हमारी बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं. फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक नीड्स हैं. फूड यानी कि खाना, शेल्टर मीन्स रहने की जगह, एंड क्लोथ्स यानी कि कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान. लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट बेसिक नीड, फूड. द अर्ली मैन वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लेड अ नोमैडिक लाइफ. जो अर्ली मैन थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. वेंडर दैट मीन्स घूमना. एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. क्यों घूमते थे वो? फूड यानी कि खाने की तलाश में. एंड लेड अ नोमैडिक लाइफ, और एक जंगली जीवन जीते थे. ही कलेक्टेड. अब वो क्या खाते थे? कलेक्टेड, वो कलेक्ट करते थे बेरीज, 2 रूट्स ऑफ ट्रीज, हनी, मीट एंड कोट फिश फ्रॉम वाटर बॉडीज. ही एट ऑल दिस रॉ. रॉ मीन्स कच्चा. वो सब कुछ कच्चा ही खा जाते थे. एज द आर्ट ऑफ कुकिंग वॉज नोन टू हिम. क्योंकि वो आर्ट ऑफ कुकिंग, खाना पकाना नहीं जानते थे कि खाने को कैसे पकाया जाता है. स्लोली, धीरे धीरे, बाय अप्लाइंग हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता से, ही लर्न टू ग्रो ए वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स. उन्होंने क्या सीखा? फूड क्रॉप्स यानी कि फसलें उगाना सीखी. ही ऑल्सो लर्न टू मेक फायर. उन्होंने आग जलानी सीखी. एंड कुक फूड, और फिर उन्होंने कुक यानी कि पकाना शुरू किया खाना. दिस डेवलपमेंट वाज वेरी ग्रेजुअल एंड लेड टू टूडेज मॉडर्न फूड हैबिट्स. उनकी उस डेवलपमेंट की वजह से आज हम जो मॉडर्न फूड हैबिट्स को अपना रहे हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? अर्ली मैन की वजह से. फिर आता है बच्चों शेल्टर, दैट मीन्स रहने की जगह. द अर्ली मैन, where did early men live? We all know that they live in the forest, jungles, caves, tree tops, etc. The early man lived in the jungles, caves and tree tops. With the discovery of fire की डिस्कवरी के बाद, and the use of wheels that means पहिए का भी अर्ली मैन ने इन्वेंशन किया था. कब किया था? न्यू स्टोन एज में. कम्युनिटी लिविंग केम इनटू बीइंग. फिर उन्होंने कम्युनिटी लिविंग स्टार्ट किया. दैट मीन्स एक ग्रुप में रहना शुरू किया. उनको ज़रूरत हुई समाज की. पीपल स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल ग्रुप्स. अब उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना शुरू किया. कहाँ पर रहना शुरू किया? अलोंग रिवर बैंक्स के, दैट मीन्स रिवर के बैंक यानी नदी के किनारे पर. दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्मॉल विलेज एंड टाउन. धीरे धीरे ये सब विलेज और टाउन में चेंज होता गया. टाउन एक्सपेंडेड टू सिटीज़. जो टाउन्स थे वो बढ़ते गए और वो किस में कन्वर्ट हो गए? सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में. वेयर पीपल शिफ्टेड फॉर मोर कम्फर्ट. जहाँ पर लोग ज़्यादा शिफ्ट होने लगे अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि सिटी में हर चीज़ जल्दी अवेलेबल हो जाती है. इसलिए लोग अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए? सिटीज़ में. टुडे वी कैन सी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स. आज हम कई स्टोरेज बिल्डिंग देख सकते हैं. वेयर पीपल ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रीजन्स लिव टुगेदर इन हारमोनी. नेक्स्ट आता है बच्चों क्लोथिंग यानी कि कपड़े. पहले के लोग कपड़े नहीं पहनते थे. दे कवर्ड देयर बॉडी विद द लीव्स ऑफ ट्रीज. द इनिशियली क्लोथिंग नोन टू अर्ली मैन वाज मेड ऑफ लीव्स. अब वो अपने
कपड़े कौन से यूज़ करते थे? लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। व्हेन ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, जब उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, ही ग्रू कॉटन एंड फ्लैक्स, उन्होंने क्या उगाया? कॉटन उगाई और फ्लैक्स उगाई। द फाइबर ऑफ दीज प्लांट्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइन क्लोथ्स, अब उन फाइबर से, कॉटन से, फ्लैक्स से फाइन क्लोथ्स बनाने स्टार्ट किए गए। टुडे वी ड्रेस अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, आज हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन सकते हैं। एंड यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन एंड पॉलिस्टर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, आज हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं। गर्मी है तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, सर्दी है तो हम वूलन पहनते हैं, अगर हमें सिल्क पहनना पसंद है तो हम सिल्क भी पहनते हैं। मशीन हैव मेड द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स इवन ईजियर, और मशीन की हेल्प से तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स को बनाना और भी ईजी हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक नीड्स एंड वांट्स। अब नीड्स मतलब हमारी ज़रूरतें, वी हैव 3 बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। नेक्स्ट इज़ वांट यानी कि इच्छाएं, इच्छाएं जो है वो हमारी अनलिमिटेड हैं। अब क्या होते हैं वांट्स? द थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस आर नोन एज नीड्स, ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं उसे हम नीड्स कहते हैं। आवर बेसिक नीड्स आर, हमारी बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए? टू गेट एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिले। क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि हम हॉट और कोल्ड वेदर से बच सकें। एंड हाउस क्यों चाहिए? ताकि हमें शेल्टर यानी कि एक सहारा मिल सके, आश्रय मिल सके, रहने की जगह मिल सके। फिर आता है बच्चों वांट्स। वांट्स रेफर टू थिंग्स विच वी नीड टू लिव मोर कंफर्टेबली। वांट्स में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं, जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती हैं। वांट ऑफ वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, एक इंसान की वांट जो इच्छा है वो दूसरे इंसान से अलग हो सकती है। इट डिपेंड ऑन वन डिज़ायर एंड एम्बिशन इन लाइफ। सम एग्जाम्पल ऑफ वांट्स आर, अब कई लोगों की वांट्स क्या इच्छा होती है कि हमारे पास बिग हाउस, बड़ा घर हो, लेटेस्ट गैजेट्स हों, गैजेट्स दैट मीन्स मोबाइल एंड टीवी, कंप्यूटर, दीज आर द गैजेट्स एंड डिज़ाइनर क्लोथ्स। तो ये बच्चों हैं वांट्स। हमने 7 चैप्टर को रीड किया बहुत अच्छे से। I hope you understand this chapter and you have to try to read it again. Okay students, आपको इसको फिर से रीड करना है and find the internal questions also. Thank you. Have a nice day.